अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एन उर्दू के साथ मैं हूं ज़ुल्करनैन बशीर। नाजरीन, आज से 6 साल पहले एन उर्दू को हमने एक बुनियाद रखी थी और हमारा जो मकसद था वो बुनियादी और इलाकाई मसाइल उजागर करना था। अब तकरीबन 6 साल होने वाले हैं इस एन उर्दू की बुनियाद रखे हुए। तो आज से 6 साल पहले 2018 के इलेक्शन में हमने अपने हल्के की बुनियाद पर जो 53 बनता है इस वक्त, एक मामला उठाया था जिसकी आज जो है वो पीटीआई की मरकज़ी क़यादत ने उसकी तायद की है। 2018 के इलेक्शन में हमारी तरफ से ये बार बार कहा गया था, जब ग़ुलाम सरवर साहब को टिकट दिया गया था तो हमने ये बार बार कहा था कि कर्नल अजमल जो है वो इस हल्के का टिकट डिज़र्व करते हैं। हमारी तरफ से बार बार ये निशानदेही की गई, कारकुनों की तरफ से एहतजाज भी किया गया था, लेकिन पीटीआई ने ग़ुलाम सरवर साहब को ही टिकट दिया था। ना सिर्फ उन्हें टिकट दिया था बल्कि कर्नल अजमल साहब के साथ एक धोखा ये भी हुआ था कि जब आम इंतखाबात में दोनों सीटें ग़ुलाम सरवर साहब जीत गए थे तो उन्हें यह कहा गया कि आप इन्हें सपोर्ट करें ग़ुलाम सरवर साहब को, तो ज़िमनी इलेक्शन में आपको टिकट दे दिया जाएगा। लेकिन ज़िमनी इलेक्शन में भी पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया और ग़ुलाम सरवर साहब के जो बेटे थे उन्हें टिकट दे दिया गया था। आज शहबाज गिल ने अपनी एक वीडियो बयान जो जारी किया है, अपना वो व्लॉग, उसमें उन्होंने ये तायद की है कि वाकई हमारा ये फ़ैसला गलत था। उन्होंने तो ग़ुलाम सरवर को माफिया तक करार दिया है। हमने माफिया नहीं कहा था, हम सिर्फ इस चीज़ की निशानदेही कर रहे थे कि ये पार्टी को नुकसान पहुंचेगा ये फ़ैसला, और उसका नुकसान वाकई ही पहुंचा है। नुकसान कैसे पहुंचा है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो एक चीज़ कि हमने 6 साल पहले कहा था, आज पार्टी ने उसकी तायद कर दी है। जब उस वक्त हम ये कहते थे तो हमें पीटीआई के बहुत से लोग जो ग़ुलाम सरवर साहब के उस वक्त चाहते थे, गो कि आजकल वो कर्नल अजमल साहब के भी आसपास नज़र आ रहे हैं, वो हमें धमकियां दे रहे होते थे। अब सवाल ये है कि क्या उन लोगों को कोई शर्मिंदगी या निदामत हुई है जो 6 साल पहले हमें इस चीज़ पे धमकियां दे रहे होते थे। और दूसरी बात कि ग़ुलाम सरवर साहब के मामले में हमने उस वक्त ये कहा था कि ग़ुलाम सरवर साहब जो हैं वो उनको हल्के में उनका कोई तरक्याती काम नहीं है, उन्होंने कोई तरक्याती काम भी नहीं था उनके हल्के में। उन्होंने टेक्सला में इससे पहले जब वो मुंतखब हुए थे उन्होंने काम किए थे। दूसरा, वो इस हल्के में नहीं थे, और सबसे बड़ी बात कि इस हल्के में कर्नल अजमल साहब ने जो है वो पीटीआई को इंट्रोड्यूस करवाया था। चौंतरा चक्री का ये जो चक्री रोड का जितना ये जो बेल्ट है, यहाँ पे पीटीआई को इंट्रोड्यूस कर्नल अजमल साहब ने करवाया था। ग़ुलाम सरवर साहब को तो एक पका पकाया जो हलवा था वो पार्टी ने रख के उन्हें पेश कर दिया और वो इसलिए जीत गए। उन्होंने ऐसा सच कोई कंपेन भी नहीं की थी, उस वक्त एक पीटीआई की हवा थी जिस तरह आज है, तो वो जीत गए। अब कर्नल अजमल साहब को उसका नुकसान ये हुआ है कि टिकट तो उन्हें अब मिल गया है, गो कि पार्टी ने अपनी गलती भी मान ली है। लेकिन अब ग़ुलाम सरवर साहब ने 2018 के इलेक्शन में भी मुंतखब होने के बाद हल्के में कोई ऐसे तरक्याती काम नहीं किए गए जिनका कोई जिक्र करके तो पार्टी उनके नाम पे वोट ले सके। गो के नज़रिए का वोट है, इमरान खान के नाम पे वोट पड़ना है, लेकिन इसके बावजूद लोगों की कुछ तवक्कात ज़रूर होती हैं कि हमें आप क्या देंगे, हमारे लिए क्या बेहतरी होगी। एक चक्री रोड का मंसूबा था जो मुकम्मल नहीं हुआ अभी तक। शकाफ पुल का मंसूबा 3 साल में मुकम्मल हुआ, और उसके ऊपर जो एक उसकी तहकीकात अगर की जाएँ तो आपको पता चलेगा कि उसमें एक वसी पैमाने की खुर्द-बुर्द भी, जहाँ तक मेरे ज़राए ने यह कहा है, कि उसमें हुई है। खैर, ये तो तहकीकाती इदारों का काम है कि वो तहकीकात करें, और इसके अलावा कोई बड़ा मंसूबा नहीं है। सिर्फ दावों और वादों पे जो है वो 3.5 साल उन्होंने गुजारे। अब कर्नल अजमल साहब कैंपेन तो कर रहे हैं, लेकिन यकीनन उनके वोटर जो है वो उनसे ज़रूर सवाल करेंगे कि आप हल्के के लिए क्या करेंगे। इससे पहले मुंतखब जो MNA थे उन्होंने तो हल्के के लिए कुछ नहीं किया। यकीनन जो एक पीटीआई का जो एक हवा बनी हुई है, शायद उसमें कर्नल अजमल साहब की चांसेस हैं कि वो कामयाब हो जाएंगे। ओवरऑल उनकी कैंपेन और सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन ये एक जो ग़ुलाम सरवर साहब की साबका कारकर्दगी ना होने की वजह से ये कर्नल अजमल साहब के लिए एक चैलेंज ज़रूर होगा हल्के में लोगों से वोट मांगने के लिए। इवन के ग़ुलाम सरवर साहब ने हल्के में अपना जो एक पब्लिक सेक्रेटेरिएट होता है वो तक नहीं ओपन किया था। सदर में उन्होंने अपना एक दफ्तर बनाया हुआ था जहाँ वो हफ्ते में 4 से 5 घंटों के लिए आते थे। हम चूँकि नॉर्मली वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे होते थे, तो हम देखते थे कि 4 से 5 घंटों में वो आते थे। उसी एक दिन में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती थी, 1.5 से 2 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुजर जाते थे, और 2 से 3 घंटों में उन्होंने क्या मतलब कि लोगों से वो क्या मिलेंगे, क्या मसाइल सुनेंगे और क्या मसाइल हल करेंगे। इसके अलावा एक्सेस जो थी वो बहुत मुश्किल हो चुकी थी। अपने हल्के में उन्होंने टेक्सला में जो है वो काम करवाए हैं, लेकिन इस हल्के में चूँकि उन्हें पता था कि ये एक एजाज़ी तौर पर उन्हें हल्का बना बनाया प्लेट में मिल गया है, इसलिए उन्होंने कोई तरक्याती काम मास वाइज चंद देख के नहीं करवाए। तो अब
پی ٹی آئی نے اپنی غلطی جو ہے وہ تو مانی ہے، اور ہماری جو آج سے 6 سال پہلے ہم جو بات کر رہے تھے اس کی تائید تو کی ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ ریکوری کیسے ہوگی۔ کرنل اجمل صاحب کو جو ٹارگٹ جو چیلنجز ہوں گے حلقے میں، وہ ان کا کیا سدباب کیا جائے گا، ان کو کیسے حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔